बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार मछली का सालन, जो कि बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी है। बहुत आसान रेसिपी है और आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। ये बहुत आसान बनेगी और ये सालन जो है नज़र के लिए वैसे भी विटामिन ई से भरपूर है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, खुद भी खाएँ और बच्चों को भी खिलाएँ। इसके लिए मैंने 1 किलो मछली के सर, जो कि बाज़ार से आराम से मिल जाते हैं, उनको लिया है और उनको सिरका मिले पानी से अच्छी तरह धो लिया है। अब लहसुन, प्याज, अदरक और इन तीनों चीज़ों को मैंने तकरीबन आधा कप पानी डाल के उसमें रख दिया था गलने के लिए। अब वो अच्छी तरह गल जाएगा। अब चम्मच की मदद से मैंने इनको सारे को ऐसे मसल देना है, तो आराम से ये हमारे जो लहसुन प्याज का जो पेस्ट है, लहसुन प्याज का पेस्ट हमारा ये तैयार हो जाएगा। और जब हम इसमें घी डाल के इसको अच्छी तरह, जैसे कि आप देख रहे हैं, फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से भून के ये सारा पेस्ट हमारा जो है तैयार हो जाएगा। और इसमें ये जो लहसुन के जमे भी नज़र आ रहे हैं वो गल जाएंगे और मसले जाएंगे तो बहुत अच्छे से पक जाएगा। अब इसी तरह ये हमारा बन गया है, तो यहाँ पे गल गया है। तो इस पॉइंट पे आके मैं इसमें 1 अदद टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो कि बारीक कटी है वो डाल के इस मसाले को अच्छी तरह भून लूँगी। जब ये मसाला हमारा अच्छी तरह भून के तैयार हो जाएगा तो इस हमारा पक के इसमें अच्छी तरह, जब हम लोगों ने फ्राई कर लिया अच्छी तरह से, ये भुन गया है, तो अब इसमें हम लोगों ने मछली के सिरे हैं वो सारे धो के अच्छी तरह उनको रखा हुआ है। उसको धो के हम लोगों ने अच्छी से साफ़ कर लेना है, ताकि किसी का उसमें कोई चीज़ ना रह जाए। उसको देख लेना है तसल्ली से। तो वो साफ़ करने के बाद अब ये हमारा मसाला जब भुन गया है, तो इसमें हम लोग मसाला हमारा जब अच्छी तरीके से भुन के तैयार हो गया, अब देखिए घी हमारा जो है अलहदा हो गया मसाले से, और जो हमारा पेस्ट था बिल्कुल मसाले का, वो अलहदा से बन के माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आ गया। अब इस पॉइंट पे हम लोगों ने इसमें जो धो के रखे हुए हैं मछली के सर, वो इसमें डाल के अच्छी तरीके से उनको भी फ्राई कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ये देखिए मैंने इनको अच्छी तरीके से धो लिया है। अब यहाँ पे इसको हम लोगों ने अच्छी फ्राई करना है, ताकि उसमें जो मसाला है हमारा वो अच्छी तरह, क्योंकि अगर हम लोग इसको भूनेंगे नहीं अच्छी तरीके से, तो फिर एक कच्चापन जो सालन में आता रहता है वो चीज़ होती है, और एक जायके में भी फ़र्क आ जाता है। तो इसको हमने हिलाना है ताकि सारा जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे मसाला इसमें लग भी जाए और ये भुना भी जाए। तो जब ये हमारा भूनने के बाद इसमें आप लोग अपने जितना आप इसमें शोरबा बनाना चाहें उतनी मिकदार में इसमें पानी शामिल कर लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जब मैंने इसको देखें हिला के अच्छी तरीके से शामिल किया है, तो फिर इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ईमान्स किचन में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो इसे शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट का इजहार तो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने अब पानी डाल दिया है। तकरीबन मैंने 1.5 गिलास इसमें पानी का डाला है, और इसको अच्छी तरीके से तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी, ताकि इसमें जो उसकी अच्छे से यखनी की तरह उसमें सारा वो निकल के जो हमारा शोरबा होगा वो बहुत ज़्यादा असर निकल आएगा और वो बहुत मज़े का बनेगा। ये देखिए पानी हमारा पक के कितना रह गया, मैंने डाला था और बिल्कुल हल्का सा। चले फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।